शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगा था, जिसके बाद से पूर्वी सिंहभूम जिले के कई शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन दिया था। और आपको बता दें कि इसके बाद जब पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा विभाग के द्वारा दिव्यांगता और असाध्य रोग की जांच के लिए सभी शिक्षकों को पूर्वी सिंहभूम के सदर अस्पताल भेजा है, तो वहाँ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है उसमें जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में कई शिक्षकों का जो आवेदन है इसे गलत माना गया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार पांडे, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और पूरे मामले को समझते हैं कि क्या कुछ मामला है। अंतर जिला स्थानांतरण एक नियत प्रक्रिया है जो हर एक वर्ष जून जुलाई के माह में सभी शिक्षकों का जिनका गृह जिला स्थानांतरण लंबित है या किसी कारण से वो जाना चाहते हैं अपने जिले में, वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ये कैबिनेट का एक संकल्प निर्गत है। उसमें अलग अलग प्रावधान है जिसमें पति पत्नी गृह जिला में अगर पदस्थापित हैं उनके आधार पर, उसके अलावा असाध्य रोग एक क्राइटेरिया है, डिसेबल एक क्राइटेरिया है, सिंगल पेरेंट कहीं पे अगर फीमेल या मेल जो भी है वो सिंगल पेरेंट हो रहे हैं किसी कारणवश या डिवोर्सी हैं, अलग अलग ग्राउंड्स पे इसमें क्राइटेरिया ऑनलाइन आवेदन सबसे मांगा जाता है। उसी संकल्प में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अंतर जिला स्थानांतरण किसी भी शिक्षक का अधिकार नहीं होगा, दावा नहीं किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में ही इस पर राज्य स्तर पर निर्णय लिया जाता है। यही प्रक्रिया है जिसको जून जुलाई के माध्यम से जो डेडलाइन है उसमें कंप्लीट करके राज्य स्तर पर अग्रसारित किया जाएगा। और राज्य स्तर पर एक समिति है जिसके मार्गदर्शन में अंतिम निर्णय अंतर जिला स्थानांतरण पर लिया जाए। सर, पूर्वी सिंहभूम जिले में जो शिक्षक हैं इनमें से कितने शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए अलग अलग क्राइटेरिया में आवेदन किया है, अब तक क्या जानकारी है? पूर्वी सिंहभूम जिला में कुल आवेदन 248 आवेदन प्राप्त हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज मिला के। उसमें सभी कैटेगरीज के आवेदनों का हमने स्क्रूटनी अपने स्तर पर कंप्लीट कर लिया है। कुछ एक आवेदन जो थे जो मेडिकल बोर्ड से संबंधित है या जहाँ पर एक सेकेंड ओपिनियन की आवश्यकता पड़ी है, उसके लिए हमने सिविल सर्जन सर को एक भेजा हुआ है कि सर अपना स्पष्ट मंतव्य देकर हमें उपलब्ध कराएं और उनके तरफ से भी ये रिपोर्ट अविलंब ही हमें मिल जाएगी। उसके आधार पर हम लोग उस कैटेगरी के एप्लीकेशंस पे भी अग्रतर निर्णय लेंगे। सर, मेडिकल टर्म में जो स्थानांतरण का आवेदन है इसमें जो हम समझ पा रहे हैं इसमें असाध्य रोग और दिव्यांगता, ये दो क्राइटेरिया है। इन दो क्राइटेरिया के लिए जांच के लिए भेजा गया है, क्या कुछ निकल के सामने आया? अभी असाध्य रोग और जो दिव्यांग कैटेगरी के रिपोर्ट है वो सर के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है वहाँ पे सिविल सर्जन ऑफिस में, जिसमें जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी टीम दोबारा से बैठी है उस पर, और वो अंतिम रूप से जो निर्णय लेने के बाद वो उस रिपोर्ट को हमारे साथ साझा करेगी। जो नियम होगा, जो विभागीय संकल्प है, उसके आधार पर जो प्रावधान दिए गए हैं उस असाध्य रोग की कंडिका में, उसके आलोक में हम लोग राज्य स्तर को स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में अग्रसारित करेंगे। सर, पूर्वी सिंहभूम सदर अस्पताल से जो जांच के लिए भेजी गई है, जो जानकारी में है कि वहाँ पर 2 सदस्यीय टीम बनी है और उन्होंने जो जांच की है उसमें दिव्यांगता के लिए जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है इसमें कई शिक्षकों के जो आवेदन हैं वो गलत पाए गए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें वही मेरा बार बार बोलना है कि जो स्पष्ट विभागीय निर्देश और विभागीय नियम है उसके आलोक में अगर उनके तरफ से ये रिपोर्ट हमें उपलब्ध करा दी जाती है तो जो विभागीय नियम होगा उसमें जो दिव्यांगता का जितना प्रतिशत अंकित है उसके अगर नीचे पाए जाते हैं शिक्षक, तो उनको जिला शिक्षा स्थापना समिति के स्तर से ही उनका आवेदन जो है अंतर जिला के लिए वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उनको अंतर जिला स्थानांतरण का मौका इस वर्ष नहीं दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी। अब तक की जो जांच हुई है इसमें कितने शिक्षकों के आवेदन में त्रुटियां पाई गई? अभी पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त नहीं है और अलग जो बाकी कैटेगरीज के एप्लीकेशन है उसमें एक आध 2 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो विभागीय नियमानुसार उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। कुछ दस्तावेज जो उनके द्वारा संलग्न किए गए हैं वो उचित नहीं है, तो उनको हमने अपने स्तर पर रिजेक्ट किया है। और बाकी जो अग्रतर जो निर्णय होगा वो जिला शिक्षा स्थापना समिति में नियमबद्ध जो तरीका है, नियम जो प्रावधान है विभिन्न कैटेगरी का, उसके आधार पर हम लोग उसको निर्णय लेंगे और उसी दिन अंतिम रूप से निकल कर आएगा कितने आवेदनों को हमने अग्रसारित किया और कितनों को रिजेक्ट किया। सर, बताया जा रहा है कि डिसेबिलिटी को आधार बनाते हुए जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है इसमें ज़्यादातर आवेदन जो है ये जामताड़ा जिले के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है निर्गत किए गए हैं, जिसमें 40 से 45%, यहाँ तक कि 2 शिक्षकों के 50% से अधिक तक की डिसेबिलिटी दिखाई गई है। इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या देख पा रहे हैं इसमें कि गलती किसकी है, या स्वास्थ्य विभाग की है या शिक्षक जो है उन्होंने गलत किया है? नहीं, ये वही मेरा बोलना है बार बार कि सिविल सर्जन ऑफिस से निर्गत प्रमाण पत्र अगर दोबारा से चेक हो रहा है और अगर उसमें डिसेबिलिटी क्राइटेरिया अगर कम हो रही है तो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया जो भी डिफाइंड है
और उसके आलोक में अगर सेकंड ओपिनियन एक बार लिया गया है और उसके हिसाब से जो डिसेबिलिटी आ रही है, उस डिसेबिलिटी के आलोक में हम लोग जो विभागीय संकल्प हमारा है, लेटर है हमारा 961 लेटर है, उसके आलोक में हम लोग उनको फॉरवर्ड करेंगे। अगर उनका डिसेबिलिटी क्राइटेरिया गलत पाया गया, अगर या जो डिसेबल्ड क्राइटेरिया जो उन्होंने दर्शाया है और उससे कम है, तो नियमानुसार उनका आवेदन हम अग्रसारित नहीं करेंगे। यही प्रक्रिया है। अब इसमें किसकी गलती है और किसने बनाया, कैसे किया, उस पर मेरा मंतव्य देना उचित नहीं। तो सर, आप क्या देख पा रहे हैं कि जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद अगर जो दोषी पाए जाते हैं उन पर क्या विभागीय कार्रवाई होगी? विभागीय कार्रवाई के लिए अभी हम लोग रिपोर्ट को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। अगर वैसा स्थिति रहता है कि उन्होंने मंशा उनकी इस तरह से थी कि वो विभाग को गुमराह करना चाह रहे थे, तो निश्चित रूप से जो नियमानुसार कार्रवाई करना हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी हमने जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे से बात की। इन्होंने बताया कि डिसेबिलिटी कैटेगरी का जो आवेदन था, इस आवेदन में कुछ त्रुटियां मिली हैं, जिसके आधार पर अभी जांच की जा रही है। अभी फाइनल रिपोर्ट जो है वो विभाग के पास नहीं है। फाइनल रिपोर्ट जैसे ही सामने आ जाता है, इस पर जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in